बच्चों हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इसको दिखाया जाए। लिखते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन का भी अपना एक पावर होता है, सभी चीज़ का पावर होता है, हाइड्रोजन भी अपना पावर दिखाता है। तो हाइड्रोजन के पावर में ये क्या होता है, ये बेसिकली हमको एसिड और बेस को मेज़र करने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पावर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये स्केल से पता चलता है। हमारा जो पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक जाता है। 0 से 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक का एक स्केल होता है। हर एक चीज़ मेज़र करने का स्केल होता है, तो इसे भी मेज़र करने का एक स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक इंडिकेशन होता है। और वो इंडिकेशन ही हमको बताता है कि कितना हमारा जो सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या हमारा न्यूट्रल है। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब होता है अगर हमारा हाइड्रोजन आयंस का नंबर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा, उतना ही कम पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का पावर उतना ही कम होगा, यानी कि हमारा जो 7 है, 7 से नीचे की तरफ, पीछे की तरफ है ना, ये लुढ़कता जाएगा। इसका वैल्यू जो होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू न्यूट्रल से लेफ्ट साइड जाता जाएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाएगा जितना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, हम लोग जानते हैं उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। और पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल पर हम देखेंगे जितना वैल्यू कम होगा, जितना वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन का कम होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है, यही चीज यहां पे कहते हैं लोअर दी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। दूसरी चीज ये कह रहा आयन, अगर हाइड्रोजन आयंस का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो जितना कम होगा आयंस उतना ज्यादा हाइड्रोजन का पावर होगा। हाइड्रोजन का पावर उतना ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा हाइड्रोजन का पावर, यानी 7 से अब ये राइट साइड जाना, 7, 8, 9, 10, 7 से आगे बढ़े 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। जब पावर यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज करेगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा जब होगा, एक चीज को हम उल्टा किसको बोलते हैं, इन्वर्सली किसको बोलते हैं, एक चीज घट रहा उसका उल्टा होता है अपोजिट में। अपोजिट वर्ड वही होता है ना, जैसे आसमान, आसमान ऊंचाई पर है, जमीन उसका उल्टा नीचे। तो यही चीज है ना, एक चीज बढ़ रहा, हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ रहा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में पावर ऑफ हाइड्रोजन घटेगा, और पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन घटेगा। यानी यहां पर यह चीज समझना है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जैसे जैसे घटेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, यानी एसिडिटी बढ़ेगी, वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन का घटेगा। और जैसे जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा यानी नंबर बढ़ेगा 7 से, जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा
8, 9, 10, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयंस घटता जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। नहीं होगा, 0 से 14 होगा, 0 से ही इंक्रीज होता है, 0 से लेकर के 14 तक इसको हम स्केल में इंडिकेट करते हैं यहाँ से। वो हमारा जो 0 से लेकर के 14 तक होता है वो हमारा पीएच स्केल कहलाता है। सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, गज जिसको बोलते हैं कपड़ा मेजर करने के लिए। हाँ, किलोमीटर सब स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर एसिड बेस को मेजर करने के लिए और न्यूट्रल को मेजर करने के लिए एक पीएच स्केल होता है जिसका वैल्यू 0 से 14 तक होता है। अब यहाँ पर आइए, पीएच का एक फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग इनटू बिग ब्रैकेट के अंदर हम हाइड्रोजन के आयंस को हाइड्रोजन प्लस दिखाते हैं और इसमें आयंस लिख देते हैं, नहीं भी लिखिएगा क्या, माइनस लॉग पीएच इज इक्वल माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयंस। अब यहां पर एक चीज और है, जहां पर 7 होता है पीएच स्केल में, जिसका वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी यहां पर ना तो हाइड्रोजन अपना आयन शो करता है और न ही OH, यानी जितना हाइड्रोजन शो करता है उतना ही OH शो करता है। हाइड्रोजन आयन और OH आयन हम लोग जानते हैं, H प्लस और OH माइनस क्या बना देता है, H2O। H2O बनाता है कि नहीं बनाता। अब यहां पर जाकर के H2O यानी न्यूट्रल का फॉर्मेशन कर देता। नाइदर हाइड्रोजन अपना शो करता है नॉर OH अपना शो करता है कि हम स्ट्रांग है, ये कुछ नहीं, न्यूट्रल हो जाता है। यहां पे आकर के दोनों कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर ये चीज। अब आगे आते हैं एक चीज, स्केल को तो बच्चों आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और मैं रिपीट करता हूं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन न्यूट्रल, और इसके जो नीचे जाएगा, 7 के नीचे जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली, है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन का नंबर जो है घटता जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन घटता जाएगा। यहां पर देख रहे 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से ये डिक्रीज कर रहा है, घटता जा रहा है। यहां पे घटता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन घटता है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीएच के होता है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हाइड्रोजन आयन घट गया ऑटोमेटिकली, देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 एंड 14 यहां तक पहुंच सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस 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 वीक 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 स्ट्रॉन्ग, यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन घटेगा वैसे वैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर बढ़ता जाएगा और बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। इधर जो है एसिडिटी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन घटता जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, वाटर इज प्योर, वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक नेचर होता है और ना ही बेस, क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों क्या अपना खो देता है, आयन का स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है दोनों की, यहीं पर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाता है और फॉर्मेशन किसका करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, और इसका पीएच क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। और एक कॉन्सेप्ट और है कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू जिसका लेस देन 7 होगा वो एसिडिक होगा, और पीएच वैल्यू जिसका मोर देन 7 होगा वो बेसिक होगा, मोर देन 7 वो बेसिक होगा। चलो एक हम लोग चलते हैं, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। तो हम लॉग पे बेसिकली प्रॉब्लम करते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस वो सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयंस जो है, वो हाइड्रोजन आयंस का नंबर जो है वो 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है।
अब क्या कैलकुलेट करना इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू इसका कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या है, गिवन बच्चों है हमारा हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयंस का नंबर दिया हुआ है, हमारा हाइड्रोजन आयंस का नंबर दिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है पीएच वैल्यू निकालने का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। अब माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन है तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए pH हमने लिख दिया माइनस लॉग, और हमारा क्या है जो हाइड्रोजन आयन का वैल्यू क्या है 10⁻⁻7, और हम देखिए pH इज इक्वल टू, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है log a टू द पावर b, तो b क्या होता है पहले आ गया और log a बच जाता, log a बच जाएगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा b है और 10 हमारा a है, तो a का पावर b, तो b पहले आ गया, माइनस यहाँ पर माइनस इसलिए आया कि वो फॉर्मूलेशन का माइनस है, फार्मूला का माइनस है, माइनस आ गया, -7 यहाँ पर हमने ले लिया, यानी b को यहाँ ले लिया, b का फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको, और log 10। अब देखिए pH वैल्यू क्या आ गया, pH वैल्यू 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7 log 10, और log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, और 7 इंटू 1 इसलिए pH इज इक्वल टू 7, और 7 जिसका pH आ जाता है वो न्यूट्रल होता है। तो अब हम लोग आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के लिए, जीवित प्राणी के लिए पीएच का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना तो ज्यादा एसिडिक मीडियम में अपना जिंदगी गुजार सकता है, डेड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो, और ना तो वो ज़्यादा बेसिक मीडियम में अपने लाइफ को सरवाइव कर सकता है। दोनों केस में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर बनता। धीरे धीरे अगर कोई सरवाइव कर जाएगा तो धीरे धीरे आने वाला जनरेशन उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जिसने सरवाइव कर लिया, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके, उसका क्राइटेरिया ही अलग है, कहीं कहीं पाया जाता है बैक्टीरिया बर्फ के नीचे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। यानी लिविंग बीइंग जो है सरवाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8, यानी लिविंग बीइंग आसानी से एक बहुत ही छोटे रेंज के अंदर अच्छे से सरवाइव कर सकता है। यानी उसका रेंज है न्यूट्रल से लेकर के थोड़ा सा बेसिक मीडियम, यानी 7 से लेकर के 7.8 तक, ताकि पानी पीते हैं। अच्छा, एसिडिक मीडियम हमेशा बना रहेगा तो डेंजर होगा। अगर इससे नीचे हो गया, पीएच ऑफ 5.6 के अप्रॉक्स आ गया, तो वो कॉज करता है एसिड रेन को, रेनफॉल होगा, पीएच वैल्यू घट जाएगा, और पीएच वैल्यू जैसे ही घटता है तो अगर 5.6 के आसपास या इसके थोड़ा सा कम अगर होता है, और वाटर में जब ये पीएच का वैल्यू जो है आ जाता है, तो उस तरह का वाटर अगर नीचे आती है बारिश के साथ, तो उसी को कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जो अगर होता है, ये क्या होता है, ये बहुत ही डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एसिड रेन बेसिकली कॉज क्या, क्योंकि हम डेली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, यानी हमारा जो है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ज़रूरियात जो हमारा नीड है वो बढ़ता जाएगा, और नीड जैसे ही बढ़ता जाएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ है फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। डिफॉरेस्ट स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर अपने नीड के अकॉर्डिंग फैक्ट्रियाँ बनाएंगे,
फ्यूल को जलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बनाएंगे, तो क्या करेगा ये सारा चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा और कंज्यूम करने वाला, जो उसको बदलने वाला, चेंज करने वाला, उसको तो हम लोग कटाई कर रहे थे, तो कौन कन्वर्ट करेगा। और ये क्या होता है, एक रेंज के बाद एक लेयर बना लेता है और ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। और जब बारिश होती है और बारिश से मिलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है वाटर से, कार्बोनिक एसिड बनाता, सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिलता है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि स्लाइटली पहले था, स्लाइटली एसिडिक था। कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, लेकिन ये पानी में मिलने के बाद हाईली एसिडिक हो जाता है। और वो पानी के साथ मिलने के बाद जब एसिडिक हो जाता है तो हमारे अर्थ पर पहुंचता है और अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, और अर्थ सरफेस पे जब पहुंचता है तो ये यहाँ पर लिविंग बीइंग को और मोन्यूमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। मोन्यूमेंट करने का मतलब हो गया जो पुरानी पुरानी हमारी इमारत बनी हुई है, जो राजा महाराजाओं ने कॉस्टली जब बना के गया, हमारे लिए क्या है, अजायबात है। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे बहुत सारी इमारत, उसको पत्थर, जो कॉस्टली पत्थर उसमें लगे हैं, उसको एसिड क्या कर रहा, क्लोराइड कर देता है, उसको जंग लगाने के, एक तरह जंग छोड़, मतलब क्या कर रहा, उसको खाने लगता है, जो हम लोग बोलते हैं, तो उसका रंग बदल जाता है और ये ज़मीन पर भी पहुंचता है। तो ये क्या करेगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, कहीं ना कहीं पानी के साथ वो एसिड वाला पानी जो है जाएगा और कहीं तालाब में पहुंचेगा और एक्वेटिक लाइफ को, जो भी है, उसको नुकसान करेगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर डेंजर होता है। अब दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। सॉइल के पीएच को भी अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो डेंजर होगा। तो पीएच वैल्यू को बना के रखना पड़ता है, क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या होता है, पैदावार तो बढ़ जाएगा, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी धीरे 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 क्या हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। वो दोनों पीएच वैल्यू जो है, एक में पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, ऐसे बेसिक जो होता है पीएच वैल्यू बढ़ गया, एसिडिक हुआ पीएच वैल्यू घट गया। तो एक रेंज होना चाहिए, जो फर्टिलिटी, जो हमारा जो ग्रो कर रहा है प्लांट, जिस कंडीशन में, जिस सॉइल के नेचुरल कंडीशन जो होता है उसमें, जिसका वैल्यू होता है हमारा 6.5 to 7.3 तक, ये जो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए पीएच वैल्यू, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। और प्लांट जब ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली है कि फसलें अच्छी लगेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, सॉइल का, ये सॉइल का पीएच अच्छा रहेगा, सारा सिस्टम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना, फूड का मैनेजमेंट सही रहेगा। तो ये चीज़ होता है। अब आगे है एक, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन। डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो डाइजेशन के लिए होता क्या है कि हमारा बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम बनता। तो फूड को जब हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो फूड माउथ ओपन होता, माउथ ओपन होता, तो यहीं पर से क्या होता है, स्टार्च जो है, यानी हमारा सैलेवा जो है, फूड को मिक्सिंग करता है, सलाइवा मिक्स होता है तो फूड में टेस्ट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, माउथ खुलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इसमें खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। स्टोमक में जाने के बाद बैक्टीरिया, वायरस तो वहाँ है, उसको किल करने के लिए नेचर ने हमको क्या दिया है, नेचर ने इसके अंदर
HCl निकालने की कैपेसिटी दी है। एक हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो निकालता, जो अगर कहीं पे अगर लग जाए तो बिल्कुल उस जगह को खाली कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन ऊपर वाले की लीला देखिए क्या है कि स्टोमक से HCl को निकाल रहा, लेकिन पीछे से एक गार्ड भी निकाल रहा म्यूकस को। अब HCl जो निकला वो हाईली एसिडिक होता है और फिर थोड़ा सा मीडियम 1 से 5 pH एक्टिवेट किसको करना, पेप्सिन को करना है। किसको करना है, पेप्सिन निकालना है, पेप्सिन। अब पेप्सिन निकालना है तो क्या होना चाहिए, मीडियम धीरे धीरे वहां का क्या होता है 1 से लेकर के 3 pH का रेंज होता है। तो यही क्या करता है, ये वैल्यू जो होता है पेप्सिन को एक्टिव करता है, यानी स्टोमक सीक्रेट HCl करता है। दी pH चेंजेज बिटवीन 1 to 3, 1 से लेकर के 3 तक के आसपास में आता था। एट दिस लो वैल्यू ऑफ pH दी एंजाइम पेप्सिन बिकम्स एक्टिव। इसी 1 से 3 के बीच में पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए यहां पर एक तो बैक्टीरिया को किल कर दिया, वायरस को किल कर दिया, दूसरा मीडियम जैसे ही थोड़ा सा क्या है pH वैल्यू बढ़ा, एसिडिक थोड़ा सा नेचर कम हुआ तो पेप्सिन एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो ये सारा फिर करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा ना। अब आते हैं दूसरा, सम टाइम ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी HCl अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पेट में जो है खलबली और दर्द होने लगेगी, दर्द होने लगे, दर्द महसूस होने लगेगा तो एसिडिक क्या हो जाता है, वहां पे मीडियम बन जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है। अब और एसिडिटी होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। इस एसिडिटी को कम करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए एंटी एसिड लेना पड़ता है, बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ता है, बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ता है जो एंटी एसिड्स होता है। एसिडिटी को रेमेडी के रूप में यानी रेमेडी हो जाती है, इलाज हो जाता है इससे। तो अब इसका नाम क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उजला उजला दवाई देखते होंगे, इतना मोटा सा शीशी रहता है, डाइजीन वगैरह क्या है उसमें, उसको लोग लेते हैं। बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम इससे क्या हो सकता है एनर्जेटिक हो जाए और हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने पेश करें।